हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज की इस श्रृंखला में ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी राशि की बात करेंगे कि जो अपना ज़ोडिएक साइन ऐसे है, लियो साइन की बात करते हैं, जो कि जैसे एक डिफरेंट डिफरेंट उसमें रहना चाहती है और महंगी चीज़ें और मौज मस्ती करना और हर चीज़ पे अटेंशन उनका होता है। व्यक्तित्व तो उनका डिफरेंट होता है और जब तक ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ अलग डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन जब इनके पास आप जाते हैं और इनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो बेवजह ही इनसे जो है दूर दूर रह रहे थे, लेकिन इनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है और फिर लगते हैं कि ये दोस्तों की दोस्त होते हैं। लेकिन तब तक और लोगों की ऐसा बना रहता है कि शायद इनको किसी जो अपने को ये थोड़ा-सा अपर लेवल में समझने वाले लोग होते हैं, तब तक ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन जब इनको देख लेते हैं, सामने वाले को ये समझ लेते हैं, तो थोड़ा-सा बात कुछ और ही होती है और सामने वाले लोग इनके बारे में बहुत अच्छा सोचने लग जाते हैं फिर। तो इन राशि वालों को वैसे तो ये समझ लेते हैं कि सामने वाला मेरा तारीफ़ कर रहा है, लेकिन फिर भी इनको तारीफ़ करना अच्छा लगता है। यदि तारीफ़ इनकी की जाए, ये सिंह राशि वालों की बात कर रहा हूँ मैं। यदि इनकी तारीफ़ की जाए, पहले तो इनको लग जाता है कि सामने वाला तारीफ़ कर रहा है, लेकिन यदि इनकी तारीफ़ की जाए और इनके इर्द-गिर्द तारीफ़ करने वाले हों, तो इनको अच्छा लगता है। तो ये देवगुरु की भी विशेष कृपा होती है इस लियो साइन में। और 1, 5, 9 1, 5 और 9 जो ये त्रिकोण बनता है, ये तीनों की तीनों राशि जो है एक डिफरेंट वे में चलने वाले होते हैं। और लियो साइन तो सभी जितने भी और राशि होते हैं उनमें से एक पावरफुल और सबको लीड करने वाली राशि है ही। तो दोस्तों, अभी हम आज जो बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति जो 4 सितंबर से बकरी हो गए हैं और ये रहेंगे 31 दिसंबर 2023 तक। तो 118 दिन का जो समय है, इस समय में जो लियो साइन है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो सिंह राशि है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो गोचर में जो ग्रह हैं सिंह राशि के, वो किस तरह से हैं। तो जैसे फर्स्ट हाउस हम लियो साइन को लेते हैं, चंद्र राशि से हम इस समय देख रहे हैं, तो इनका जो इस समय जो रेट्रोगेट की स्थिति है, जो बृहस्पति की है, जुपिटर की है, वो इस समय नवम भाव में है, नवम हाउस में है। नवम हाउस पे इसका तो प्रभाव है ही है। इसके बाद जो है फर्स्ट हाउस पे पंचम दृष्टि, उसके बाद सप्तम दृष्टि इसकी पड़ेगी थर्ड हाउस पे, और उसके बाद नवम दृष्टि फिर पंचम हाउस पे। तो कुल मिला के जो जिन जिन हाउसेस पे इनका जुपिटर का इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा रेट्रोगेट का, वो है 9th हाउस, 8th हाउस, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और 5th हाउस। ये हाउसेज हैं जिन पे कि बकरी होने का फर्क पड़ता है। तो बकरी होने में थोड़ा कभी कभार जो है नतीजे थोड़ा सा एक दूसरी तरह से नतीजे निकलने लगते हैं। हालांकि रेट्रोगेट होने में जो बकरी होने में ग्रह की जो एक बल है वो बढ़ता ही है, लेकिन कई बार परिणाम कुछ विपरीत निकले शुरू हो जाते हैं। तो आज बात करेंगे हम कि जो सिंह राशि का जो 9th हाउस है, भाग्य स्थान है, उसमें जो फादर का होता है, धर्म का होता है और हमारे जो अच्छे कर्मों का फल है, वो 9th हाउस से हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो 8th हाउस में भी उसका प्रभाव है, क्योंकि रेट्रोगेट का मतलब बकरी होना ग्रह का, और बकरी का मतलब ये है कि सूर्य से एक थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस बनाना। डिग्री वाइज तो सारे ग्रह अपने उसमें चलते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे हैं जो कि अपनी सीधी ताल में चलते रहते हैं, और उसके बाद बाकी और ग्रह जैसे ये जुपिटर हैं, शनि है, ये रेट्रोगेट होते हैं साल के इन्हीं महीनों में। तो इनकी जो चाल होती है या जो इनकी रफ्तार होती है फॉरवर्डिंग की, वो थोड़ा सा धीमी हो जाती है। तो उस अवस्था को एक बकरी अवस्था में वो आ जाते हैं, धीमी अवस्था में चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि रेट्रोगेट या बकरी ग्रह का होना। तो इसमें एक हाउस पीछे का भी, तो 8th हाउस का भी ये जो हम देखेंगे कि कोई रुका हुआ धन है या कोई जो है काम रुका हुआ है, तो ये इनका बनेगा। और कहीं से यदि कोई पैसा आना है तो वो पैसा इनका आएगा। विपरीत परिस्थितियों से भी जो है ये बाहर हो जाएंगे। यदि कोई किसी तरह से हुआ, पिता से भी अच्छे संबंध होते हैं और थोड़ा सा
क्योंकि वहाँ से जो 8th हाउस है वो 9th हाउस जो पिता का स्थान है, तो 8th हाउस में भी रिजल्ट होंगे। पीछे की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा जो फादर का जो स्वास्थ्य है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। और बाकी ये लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे, इसमें प्रैक्टिकली काम करेंगे कैसे कि 8th हाउस में भी इनका अपना ही घर है जो 12 वहाँ पर है, तो ये हम पाइसेस का हाउस इसको देखते हैं, तो इसलिए रेट्रोगेट की स्थिति में 8th हाउस से भी परिणाम होंगे। तो उससे उससे ऐसा लगेगा कि इनके जो एक अलग सा जो चेष्टा बल है इस राशि का बढ़ जाएगा, और उससे क्या होता है प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देंगे। तो ये है 9th हाउस का। उसके बाद हम आते हैं 1st हाउस में। तो 1st हाउस का क्या है कि अपने ही सवालों में उलझेंगे। जैसे वहाँ पर लियो साइन है और वहाँ पर सूर्य है, और हम चंद्र राशि से वहाँ पर देखेंगे तो चंद्र राशि देखने पे यदि हम चंद्रमा को वहाँ पर देखते हैं तो उस तरह से अपने ही जो उनके डिस्कस होंगे या अपने में ही जो चीज़ें वो बात करते रहते हैं अपने आपस अपने आप में ही, उन्हीं से थोड़ा सा उनको ये लगेगा कि ये सही है या गलत है। इस तरह से अपने सवालों में उन्हीं का आंसर, ये सिंह राशि वालों के क्वेश्चन और उन्हीं का आंसर इस तरह से, और उसी में ढूंढेंगे कि भाई हाँ सही चीज़ क्या है और गलत क्या है। तो ये लियो साइन के लिए 1st हाउस का है। फिर 3rd हाउस में जो है इनका 3rd हाउस का, उसमें जो 3rd हाउस होता है ये साहस का होता है, पराक्रम का होता है, और ये इस तरह से इसमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पर शुक्र का घर है, शुक्र का हाउस है वो। तो जो ये जो जुपिटर का वहाँ पर दृष्टि है उससे हम ये कहेंगे कि भागदौड़ का इनका चलता रहेगा, सोशल एक्टिविटीज चलती रहेंगी, और आपस में भी इनके सामाजिक कार्यों का दायित्व तो पूरा होता रहेगा। और थोड़ा सा मतलब ये रहेगा कि इनको कोई चीज़ करनी है तो उसके प्रति ये जागरूक रहेंगे। इस तरह से ये 3rd हाउस का है। अब मैं बात करूंगा कि जो अपने आप को ये सही दिशा में ले जाएंगे, और जो 1st हाउस का है उसके बारे में बात करूंगा कि अपने आप को एक सही डायरेक्शन अपने आप देंगे, और उसमें जो है ये अपने आप को प्रमोट करने का जो है वो देखते रहेंगे कि किस तरह से इसमें हमें आगे बढ़ना है और कैसे इसको कम्पीट करना है। तो ये जो सिंह राशि के बारे में मैंने बात कही, सिंह राशि एक डिफरेंट राशि है, और ये बाकी और सभी जितने भी और राशि होती हैं सब पे ही अपना अच्छा प्रभुत्व रखते हैं, और लोग ये समझते हैं कि भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट है और लोगों से, क्योंकि इनको पहचानना बहुत अच्छा आता है, और एक अलोन उसमें रहना भी अच्छा आता है। जब चाहें किसी का साथ करते हैं, जब चाहें तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, इस तरह की राशि होती है। तो सिंह राशि का जो सितंबर का महीना है ये बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं ये कहूँगा कि जो 5th हाउस है उसमें भी अपना इनके प्रेम प्यार का जो वो है वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा एक दूसरे से ज़्यादा कन्फेस ना करें या एक दूसरे से ज़्यादा सवाल जवाब ना करें तो ठीक रहेगा। बाकी पंचम भाव भी गुरु का ही है, तो विवेकपूर्ण ढंग से गुरु अपने आप ही समझा देते हैं कि भाई क्या करना और क्या नहीं करना है। तो ग्रहों का जो वहाँ पर जो स्टेट हैं या जो वहाँ पर एक दूसरे के साथ में बैठ रहे हैं या देख रहे हैं, इसका बहुत महत्व होता है। और इससे ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ जब हम कोई बात करते हैं या कोई चीज़ और होती है तो वो चीज़ बढ़ न जाए या उसके रिजल्ट क्या होने वाला है ये समझ में आ जाता है। तो सिंह राशि का सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और जब समझ में आ जाते हैं तो ये अपने हिसाब से चलने लगते हैं। वो सबसे अच्छा ज़िंदगी का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि जब हम अपने आप चलने लगते हैं और अपने आप हमें अपनी बुद्धि और विवेक से हम अपना काम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यही है, और जीवन में भी जीवन का पड़ाव भी यही है। यदि हम उसमें सही गति हमारी हो और सही बुद्धि से हम काम लेते हैं तो हमें हर परिस्थिति में चलना आ जाता है, और वही तो जीवन की सच्चाई है। यदि हम उन परिस्थितियों को समझ लें और उसके बाद हम ये समझें कि हमारा जीवन किस स्तर पर अच्छा हो सकता है, ये सारी चीज़ें समझ के और उसके बाद उसी तरह से व्यवहार करना सबके साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों धन्यवाद। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं, और मुझे कभी भी अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवा सकते हैं। आप कभी भी मुझे कॉल करें और मैं आपको ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करूँगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। इसी क्रम में आपको आगे भी बहुत सारे राशियों के बारे में बताता जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।